Hey everyone, welcome back to my channel. This is me Medicophilic, and if you're new here, hi, I'm Anjali. I recently passed my class 10th ICSE exams 2023 with 96.8 percentage, and currently I'm an 11th grader. So that was pretty much about me. So this video can be little disheartening for some people, so I'm telling this already. And ये video मेरे channel की पहली कुछ ऐसी टाइप की वीडियो होगी. आई डोंट पोस्ट दिस काइंड ऑफ कंटेंट, अदरवाइज यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी और टिप्स और समथिंग सब्जेक्ट रिलेटेड और टॉपिक रिलेटेड वीडियो. सो दिस वीडियो इज़ डिफरेंट एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. So without any further ado, let's get into the topic what this video is entirely about. And video के end में if you feel a little bit change in yourself as a person, as a student, then do let me know in the comment section. बोर्ड्स. तो शुरू से शुरू करते हैं. कुछ दिनों पहले हमको अभी 4-5 दिनों पहले आई रिसीव्ड स्नैपचैट पे सम मैसेजेस. अ पर्सन एडेड मी, शी वाज अ गर्ल, शी एडेड मी एंड देन शी रिवील्ड हर प्री बोर्ड स्कोर. अभी वो 10th में है ICSE. एंड देन शी रिवील्ड व्हाट द रिएक्शन ऑफ हर पेरेंट्स वाज आफ्टर लिसनिंग टू हर स्कोर. एंड देन शी ऑल्सो रिवील्ड कि अब उसके आगे के प्लान्स क्या है. एंड इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग टू हियर दैट. वन मोर फाइन डे आई रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम अ पर्सन. ही वॉज अ बॉय, अगेन क्लास 10th grader, and he was a student of ICSE. And he also wrote similar things कि प्री बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज अभी तक नहीं उसके हो पाए हैं. 2 प्री बोर्ड स्कूल में होने थे, दोनों हो गए हैं. ड्यू टू सम पर्सनल इशूज़, घर में किसी की डेथ हो जाने की वजह से द चाइल्ड वॉज नॉट एबल टू डू हिज बेस्ट एंड ही समवॉट स्कोर्ड लेस दैन ही एक्सपेक्टेड, लेस दैन ही कुड डू. सो डू यू फील कि इन सब केसेस में कहीं भी इन स्टूडेंट्स की गलती थी? बिल्कुल नहीं. एंड डू यू फील कि दिस शुड बी अ रीज़न फॉर देम टू फील दैट दिस इज़ द एंड ऑफ देयर लाइफ्स. अब उनसे कुछ नहीं हो सकता, जो था लाइफ में सब खत्म हो गया है. प्री बोर्ड्स खराब गए, बोर्ड्स भी खराब जाने वाले हैं. बोर्ड्स के परसेंटेज जो भी होते हैं, लाइफ उसी से चलती है, वही सब कुछ डिसाइडिंग फैक्टर होता है. सो इफ़ यू ऑल्सो फील द सेम देन लेट मी नो, एंड अदरवाइज लेट मी पुट माई व्यूज़ ऑन टू दिस टॉपिक. एंड प्लीज़ हेयर मी आउट. दिस इज़ अ सीरियस टॉपिक एंड नोबडी रियली टॉक्स अबाउट दिस. सो आई रियली फेल्ट अ नीड कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो ऐसे बनाएं सो दैट आई कैन प्रेजेंट माई व्यूज़. एंड आई फील कि हम सही बताना चाह रहे हैं. वॉट एवर आई एम सेइंग, आई पर्सनली वेरी स्ट्रांगली फील कि यही सही है. सो लेट मी टेल वॉट आई फील. तो बोर्ड्स के परसेंटेज से आपको कोई जॉब नहीं मिल सकती. दिस इज़ वेरी ट्रू एंड दिस इज़ अ फैक्ट. ये आपको भी पता है. बोर्ड्स के जो भी मार्क्स होंगे आपके, दैट विल नॉट प्रोवाइड यू अ स्कोर कि इसके बोर्ड्स में इतने अच्छे हैं, इसको ये वाला IIT कॉलेज ऑफर कर देते हैं, इसके इतने अच्छे मार्क्स आए तो इसको सीधे MBBS दे देते हैं. अदरवाइज आई वुड ऑल्सो बी सिक्योर इन माई लाइफ. हमको भी कोई टेंशन नहीं रहती. हमको तो रहता ना हम सीधे MBBS ही करने जाएंगे. मेरे तो मार्क्स ठीक आए, अच्छे आए, 96.8. अगर ऐसा होता तो लोगों की मेंटालिटी कुछ और ही होती, जो है नहीं, ऑब्वियसली जो है नहीं. सो first of all, let me make this thing very clear that boards are not the end of your life. This is just the beginning. Trust me guys, this is just the beginning. लोग बहुत कुछ करते हैं लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए. You see Vinita Singh, the founder of Sugar Cosmetics, she did 11th 12th, then IIT, then IIM, and then she started her own brand. So there are a lot of things people do, and there are a lot of challenges that people face in their lives. It's not the end. Actually, it is not the end. Believe me guys, trust me, trust my words. This is just the beginning. This is really the beginning of whatever you are going to achieve in your life. बोर्ड्स के बाद ही उसकी जर्नी शुरू होती है. You start working towards it, and this is not the end. डोंट फील दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, ये माइंडसेट को क्लियर रखो. बोर्ड से किसी की लाइफ का डिसाइडिंग फैक्टर नहीं क्रिएट हो सकता, राइट? Temporarily it creates an impact around you, your society, your family members, your relatives. Temporarily it happens. I know that कि 96%, 97%, 98%, वो percentage and 91 versus 80s में अगर कुछ हो, 70s में कुछ हो, there is a difference and people judge the students or the child accordingly. I know that thing. This really happens and you know Indian society, हमारे यहाँ के लोग जज करने में they are a step forward. सो प्लीज़ डोंट फील दिस. अगर अच्छे आ रहे परसेंटेज, इट इज़ वेरी गुड. लेकिन अगर एक्सपेक्टेड से थोड़े कम हो रहे हो, सो प्लीज़ डोंट फॉल इनटू डिप्रेशन. हम बार बार बोल रहे हैं दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग. एक ये न्यू शुरुआत की, एक ये पहला स्टेप होने वाला है. ओके. एंड
अगर आपको अभी भी लग रहा कि बोर्ड्स के परसेंटेज आने से बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा ही सुधर जाती है लाइफ, तो हम अपना केस बता देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ बोर्ड्स के परसेंटेज लाके, बट 96.8 was not the thing that I deserved। इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश लिटरेचर में मैनी ऑफ माई बैचमेट्स जो हमसे भी बेकार थे पढ़ने में, आई शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड, जो हमसे भी थोड़े वीक थे पढ़ने में, दे स्कोर्ड 98, 99 इंग्लिश लिटरेचर में। आई डोंट नो वाई वॉट वेंट रॉन्ग, दोनों प्री बोर्ड्स में आई स्कोर्ड वेरी नाइस। आई डोंट नो वॉट वेंट रॉन्ग, बट आई स्कोर्ड 92 मार्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर, एंड उसके वजह से इंग्लिश आपको भी पता है टॉप 5 में उसको इंक्लूड करना कंपलसरी है, तो उसके वजह से माई ओवरऑल परसेंटेज dropped and I secured second rank in my district, which would have been rank 1 if this would not happen, maybe, I am not sure। so रैंक और परसेंटेज दोनों में चेंजेस हो सकते थे मेरे केस में, एंड हम अपना पेपर रीचेकिंग को नहीं दिए बिकॉज माई सीनियर्स एडवाइज मी कि रीचेकिंग के बाद मार्क्स और कम हो जाते हैं, एंड सम ऑफ माई टीचर्स ऑल्सो टोल्ड कि वट एवर हैज़ हैपेंड, पेपर में ऑलरेडी पिक्चर्स छप चुकी थी, सब कुछ ऑलरेडी हो चुका था। सो समवेयर आई ऑल्सो फेल्ट दैट दिस इज़ डेस्टिनी एंड मेरे लिए यही लिखा था, सो आई लिव्ड विद इट। एंड एज अगर आप आज हमसे पूछोगे कि हम क्या पास्ट में जाके चीज़ों को चेंज करना चाहेंगे, सो नो, हम अपना 100% दिए थे सारे पेपर्स में। दिस थिंग आई नो, यू शुड गिव योर 100%, यू शुड गिव योर अटेम्प्ट, और उसके बाद उसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो आपका जिम्मेदारी नहीं है, राइट? यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट द रिजल्ट, यू शुड जस्ट बी वरीड अबाउट द एफर्ट्स दैट यू पुट इन। और अगर कुछ रीजन्स के वजह से, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के वजह से, कुछ सीरियस रीजन्स के वजह से उन एफर्ट्स में थोड़ी भी कमी हो रही है, तो यू शुड नॉट फील डिसहार्टेंड अबाउट दैट। अगर मतलब फैमिली में कोई इशू हो रहा, सब किसी का डेथ, सडन इमरजेंसी और समथिंग, देन इट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। उसके लिए यू शुड नॉट ब्लेम योर सेल्फ, नो वे, दैट इज़ नॉट द वे दैट लाइफ इज़ लिव्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी लाइफ में करने को, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करते हों, बिकॉज नो प्रॉब्लम कम्स विदाउट अ सोल्यूशन, देयर इज़ अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग। चलो थोड़े से एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है? मिताली शर्मा, शी इज़ शी इज़ माई मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर, मेड ट्यूबर। सो शी इज़ करेंटली इन मैमसी, दिल्ली, न्यू दिल्ली, एंड शी इज़ परस्यूइंग MBBS। सो शी स्कोर्ड 96.8, exactly same as mine percentage in class 10th, 97.2 in 12th, and yes, very nice score in boards, and now she is currently doing MBBS. So let me tell you something contrast to this. Parth Goyal, he is also a great YouTuber. He has helped many people through his books, through his videos, through his knowledge. So Parth Goyal is also one of my favorite YouTubers. So he scored 90% in 12th, and he himself has told in one of his videos कि उसके वजह से उनके MBBS कोर्स में या उनके डॉक्टर बनने की जर्नी में या उनकी लाइफ में कोई भी डाउनफॉल नहीं हुआ है। It has not happened. I am saying this, boards के percentage do not really matter in terms of your career. Seriously, अगर सच बताया जाए तो it would be little harsh. You must be saying this कि इसका खुद तो अच्छा मार्क्स आया है तो ये आके बैठ के कुछ भी बोल सकती है, but it is not actually the case. You know, मेरे लिए वो अच्छा नहीं था। आई नो आई हैव डन थिंग्स बेटर, बट लेट्स नॉट जस्ट टू मच डिस्कस अबाउट दिस। आई एम सेइंग ना कि डेस्टिनी के खुद के प्लान्स होते हैं, यू कैन नॉट चेंज व्हाट द रिजल्ट्स आर। सब कुछ प्लान्ड है, गॉड हैज़ प्लान्ड एवरीथिंग कि इस इंसान के लाइफ में अभी ये होगा, फिर ये, एंड अल्टीमेटली ही विल अचीव दिस थिंग। सो प्लान्स हैं सबके पास, और ये फैक्ट हम भी मानते हैं कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल एंड ऑल दैट थिंग इज़ अ मिसकंसेप्शन एक्चुअली में। योर एफर्ट्स मैटर, योर परसिवरेंस, योर डिटर्मिनेशन, everything what you do that matters. I accept this thing, but ये बात आप प्लीज़ ध्यान में रखना कि this is not the end, this is just the beginning, and a lot of things are there in your life to do. इसके बाद आप 11th में जाओगे, 11th में अगर आप नीट या JEE चूज़ करोगे, so things will be even more tougher, and syllabus भी मल्टीपल्स में इंक्रीज होगा। you will not even realize कि कब चैप्टर शुरू हो रहा, कब ख़त्म हो रहा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ साइमल्टेनियसली इन 11th एंड 12th। आपको फिर उसके बाद 12th बोर्ड्स और उसके बाद नीट और JEE मेंस एडवांस के सारे पेपर्स का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा एज पर योर स्ट्रीम, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ कमिंग अप। सो प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी आपके पास जितना भी टाइम है, डू योर बेस्ट, डू द बेस्ट। आप यही कर सकते हो। यू कैन ओनली फोकस ऑन द प्रोसीजर, यू कैन नॉट डिसाइड द आउटकम।
आप प्रोसीजर, आप यू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू डू इट, यू गिव योर 100% एंड द रिजल्ट्स विल बी वेटिंग फॉर यू. उसमें यू शुड नॉट फील डिसहार्टेंड अबाउट कि हम ये और अच्छा कर सकते थे या नहीं कर सकते थे. उसको अभी से कर लो, बिकॉज टाइम विल नेवर कम बैक, राइट. एंड ये तो बिल्कुल मत सोचना कि ये एंड है. बोर्ड्स, ओके, यू आर टेकिंग इट सीरियसली, दैट इज़ वेरी नाइस, बट डोंट टेक इट इतना सीरियसली कि लाइफ के बारे में बात करने लग जाओ. ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, इतना नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना था, इतना, मतलब आई हैव रेड लाइन्स दैट वर वेरी डिसहार्टनिंग. सब कुछ हम रिपीट नहीं कर सकते बिकॉज आई रिस्पेक्ट द पर्सनस प्राइवेसी. तो आई एम सेइंग दिस थिंग अगेन, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. प्लीज़ डोंट टेक इट दैट सीरियसली एंड योर लाइफ हैज़ इट्स ओन प्लान्स. आप जो भी चाहते हो यू विल अचीव इट सम डे और दी अदर. यू विल बी दैट पर्सन, और अगर नॉट दैट पर्सन जो आप सोच के रखे हो, देन समथिंग एल्स बेटर देन दैट, बिकॉज गॉड के खुद के प्लान्स होते हैं. ओके, that was pretty much about today's video. I think I have covered all the points that I thought to tell you guys, and I think I tried my best to explain it to you. And अभी भी अगर if you feel कि boards बहुत important हैं, तो कीप फीलिंग द सेम. हैं बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, बट डोंट मिक्स द टू थिंग्स. इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे मत ले जाना. क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, अच्छा करना, यू विल स्कोर नाइस, आई नो. एंड इफ यू हैव कम टू दिस वीडियो देन आई एम विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक. Okay, it's grammatically wrong, I accept. Okay, best of luck, best of luck, best of luck, best of luck. Meet you in my next video. Till then, keep watching Medicophilic. Subscribe कर लेना if you like this video. And इतना stress लेने की ज़रूरत नहीं है. Things are easier than you think. Okay, thank you so much.